तो प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि हम 9th क्लास के वीडियोस बहुत जल्द कोशिश कर रहे थे, हम लोग लाने वाले हैं। तो आज फाइनली हम उस सफ़र को शुरू कर रहे हैं और ये हमारा वादा है। हम लर्न एंड शेयर की टीम आपसे वादा कर रहे हैं कि आपके इस 9वीं कक्षा के सफ़र को भी हम बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना देंगे। मतलब आपको पढ़ने से प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पढ़ने से बड़ा जो नशा है ना इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आपको एक बार शिक्षा लेने में मज़ा आने लग गया ना, तो मान के चलिए कि दुनिया के बाकी सब नशे उसके सामने बहुत ज़्यादा फीके हैं। खैर, आप बड़े हो चुके हैं और अगले साल जो है 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम भी देंगे, तो सीरियसनेस जो है अभी से आप में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि उस सीरियसनेस को तो हम मेंटेन करेंगे ही आपकी, और उसको प्यार में बदल देंगे। पढ़ाई से प्यार, क्या बात है, पढ़ने में मज़ा है। तो अभी देखो क्या है, अपन लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपको ये कहूँगा, देश भर में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोरोना वायरस ने जो है ये 2021 के वर्ष में भी वापस से क्या किया है, प्रकटन किया है, वापस से आया है। लोग कह रहे थे अरे भाग गया, भारत वालों ने तो यार छक्के छुड़ा दिए कोरोना के। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रकृति को धोए जा रहे हो, आप प्रकृति की सत्यानाश कर रहे हो, पृथ्वी का शोषण कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ें होना भी जायज़ हैं। और जायज़ तो क्या है, अब अच्छा तो नहीं है हमारे साथ में या किसी के भी साथ में अगर ऐसा हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। तो हम लोग आपसे बस ये निवेदन करेंगे कि आप लोग जो भी जहाँ पर भी हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कर रहे हैं, घर से अगर एक कदम बाहर भी रख रहे हैं तो आप मास्क पहने। घर आते ही उस मास्क को धो लें गर्म पानी में और उसको कहीं टाँक दें, हाथ धोएं बार बार से, और कोशिश करें कि आप भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें। और साथ ही साथ क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह बहुत सारी जगह हैं जो बंद हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, तो हम लोग और आपकी सहायता करना चाह रहे हैं। और इसीलिए एक फ़ैसला हमने ये लिया है कि आज से हम जो भी पढ़ेंगे ना कक्षा 9वीं के लिए खास, जो भी आपको यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि एकदम नए सिरे से आपके लिए बनना शुरू हो रहा है सब कुछ, तो ये सारे नोट्स आपको, ये जो PDF है, ये आपको फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप देख लो अपने पास यहाँ पर यूट्यूब पर तो अपन पढ़ ही रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। व्हाट्सअप नंबर ये वाला है लर्न एंड शेयर का, आप इसको सेव कर सकते हो। और ये एक और नंबर है, फ़ोन ऑन करके अगर आपको कुछ कभी दिक्कत परेशानी समस्या है तो यहाँ पर समाधान उसका ले सकते हो। और ये अपना प्यारा सा लर्न एंड शेयर परिवार का जो है लोगो है। हर लेक्चर देखो जब भी आप ख़त्म करके टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप अपना PDF वहाँ से ले सकते हो। तो जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं अपने इस नए सफ़र को। तो कक्षा 9वीं का विज्ञान का पाठ पहला है हमारे पास में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ बोले तो मैटर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले, अच्छा हाँ, इसके बाद ये भी मैं आपको बता दूं, मेरा इंट्रोडक्शन भी दे दूं। काफ़ी जने आप में से, आप मुझे नहीं जानते होंगे शायद, तो मैं हूँ राहुल सचवानी। ये मेरे को लोग राहुल कह करके बुलाते हैं, मेरे को कह करके बुलाते हैं। आपने खिचड़ी पिक्चर देखी है? नहीं देखी तो ज़रूर देखना। तो उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? प्यार से तो मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। तो ऐसा है, आप मेरे से इन प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हो। अगर आप बड़े हो गए हो और अगर आपको चलाते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, तो आप मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हो। तो देखो सबसे पहला क्या है, पदार्थ। पदार्थ बोले तो मैटर, जैसा कि अपने चैप्टर के नाम में भी है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि फिर हम उसको विज्ञान में कैसे परिभाषित करें। अगर कोई चीज़ है हमारे चारों तरफ तो उसकी परिभाषा कैसे दें, पदार्थ क्या है। तो देखो ध्यान देना, हमारे को 2 बातें ध्यान रखनी है पदार्थ की परिभाषा लिखते वक्त, पदार्थ को समझते वक्त। तो पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्या लिखा है अपन ने, द्रव्यमान। पहली चीज़ क्या ज़रूरत है हमें, द्रव्यमान। और दूसरा है हमारे पास में जो कुछ ना कुछ क्या करती है, स्थान घेरती है। ये 2 बातें अपने को याद रखनी। ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मेरा कितना है होगा यार, अभी 65-70 किलो तो है। ये बोर्ड का है 70 किलो, ये जो लाइट वाला बोर्ड लगा हुआ है आपके सामने, तो द्रव्यमान हो गया इसका। ये पंखा उंखा है यहाँ पे, ये रिमोट है, ये फ़ोन है, ये सब कुछ है। हवा हो गई, अगर उसका अपन द्रव्यमान निकालें, पानी हो गया अपने चारों तरफ, किसी भी चीज़ को। और दूसरी शर्त क्या है कि वो कुछ ना कुछ जगह भी घेरे। जैसे मेरा कुछ द्रव्यमान भी है और मैं कुछ जगह घेर रहा हूँ। जैसे ये रिमोट है, इसका कुछ द्रव्यमान है, ये कुछ जगह घेर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी चीज़ का द्रव्यमान है और वो जगह नहीं घेर रही, अजीब है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनमें ये दोनों गुण हो, क्या पहला क्या हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, और दूसरा क्या हो, वो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा हो। चीनी ला रहे हैं 1 किलो 2 किलो, आलू ला रहे हैं, शक्कर ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान है, किलो में अपन नाप रहे हैं उसको, और वो कुछ ना कुछ जगह घेर रही है।
तो वो चीज़ क्या है, पदार्थ है। तो उदाहरण क्या हो गया, बोले हवा हो गई, टेबल हो गया, कुत्ता, आम, पेड़, जो लेना है, ये अपने नरेंद्र भाई मोदी हो गए, अपने प्रधानमंत्री, और ये फिर क्या है अपना ये बिल्ली मौसी, मस्त सोफे वोफे सो रही है एकदम, हाँ बिल्ली मौसी, और ये गाय का गोबर हो गया, ये सब क्या है, पदार्थ है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर हवा कैसे है पदार्थ है? अरे नहीं, देखो हवा को आप भरो, हवा को वैसे आप भर दो एक डब्बे में, तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। बोले 10 ग्राम है, 15 ग्राम हवा है, इसमें होता है, वो अपन नहीं नाप पा रहे, बात और है, लेकिन द्रव्यमान होता है। फिर उसके बाद देखो क्या है हमारे पास में, अब एक सवाल मन में उठना चाहिए कि यार वो तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पदार्थ नहीं है? अपन ने क्या समझा कि क्या पदार्थ है, लेकिन अब क्या सवाल है कि यार फिर सब कुछ तो पदार्थ में आ गया, गाय, बकरी, भैंस, चूल्हा, रोटी जो हम खा रहे हैं, गुड़ जो हम, सब पदार्थ में आ गया। कोल्ड ड्रिंक जो अपन पी रहे हैं, पानी जो अपन पी रहे हैं, अभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी वैसे ना, कोरोना में गड़बड़ हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या पदार्थ नहीं है? तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारे पास में कि कुछ एक ऐसी चीजें हैं हमारे चारों तरफ, जैसे देखो क्या क्या है, ऊष्मा हो गई, ये नीचे आग दिखा रखी है आपको, तो यार ये पदार्थ नहीं है। ध्वनि हो गई, आवाज है, मैं बोल रहा हूं, तो इसका कुछ द्रव्यमान है क्या? तोल सकते हैं क्या इसको अपन? नहीं तोल सकते। ये ऊष्मा, गर्मी को तोल सकते हो? गर्मी लग रही, गर्मी को तोल सकते हो क्या? नहीं तोल सकते। फीलिंग है एक, है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं अपन, प्रकाश हो गया, लाइट, लाइट आ रही है ना। अब देखना लाइट के साथ क्या खास बात है, अभी इस कमरे में बहुत सारी लाइट जल रही है, तो वो सारी लाइटें ऐसे फैली हुई दीवार पे, इधर 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 ऐसे नीचे ऊपर फैली हुई है। अब देखना इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस प्रकाश का कोई द्रव्यमान नहीं है। आप यूं समझो कि ऐसे ट्यूबलाइट से निकल के लाइट आई, इधर इधर फैल गई, तो जगह तो घेर रही है, मतलब दो बातें थी ना, द्रव्यमान हो और जगह घेरे, तो जगह तो घेर रही है, लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है इसका कुछ। अगर द्रव्यमान होता, मान लो छोटा छोटा होता और ऐसे आके लग रही होती अपने को, टक 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 टक, छोटी सी बॉल भी फेंकते हैं तो लगती है ना आके, तो ये प्रकाश का भी अगर कुछ द्रव्यमान होता तो चारों तरफ से जैसी लाइट जलती है ऐसे सुइयां चुभने लग जाती। तो अच्छी बात है द्रव्यमान नहीं है, नहीं तो हम जिंदा ही नहीं होते। तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये पदार्थ नहीं है। विद्युत है, करंट बह रही है, जो पदार्थ नहीं है वो भी। फिर क्या है, निर्वात। निर्वात का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली एकदम, जैसे अंतरिक्ष में आसमान जो है ना, उसमें हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो वैक्यूम, ये दिखाया ना अपन ने, ये वैक्यूम क्लीनर, तो वैक्यूम क्लीनर से मतलब नहीं है, मतलब है वैक्यूम से, खाली से, निर्वात जिसको बोल रहे हैं। ये सब चीजें पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है। समझ में आ गई आप सबको बात? फिर उसके बाद में क्या है कि इसी तरह से हमारी भावनाएं हैं। तू मेरा पक्का दोस्त है, अपन जन्म जन्म का साथ निभाएंगे, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग, पिक्चरों में बोलते हैं, फिल्मों में, आपके लिए ये कर जाएंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, याराना 100 बरस का, या जो भी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब भावनाएं हैं, इनको आप, इनका ना तो कोई द्रव्यमान है और ना ही ये कोई स्थान घेर रही हैं। तो दोनों ही परिभाषा, जो दोनों बिंदु थे हमारे, वो फिट नहीं हो रहे। तो ये सारी जो भावनाएं हैं, प्यार की भावना हो गई, झगड़े वाली फीलिंग हो गई, दुख हो गया, तो ये सब क्या है, खुशी, प्रेम, दर्द, पदार्थ नहीं है, इनको हम लोग पदार्थ नहीं कह सकते। फिर इसके बाद देखो आगे क्या है कि अच्छा ठीक है, हमने ये समझ लिया कि पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या नहीं है। तो हम ये सोच रहे हैं कि पुराने जमाने के लोगों को क्या लगता था पदार्थ के बारे में, या अभी के लोग क्या सोचते हैं। बहुत सिंपल है भाई, देखो साइंस की बातें हर जमाने में हुई हैं। जैसे सवाल आता है मन में, विज्ञान क्या है, मतलब एक विशिष्ट ज्ञान, किसी भी चीज के लिए खास ज्ञान होना। जैसे मान लो अभी ये कैमरा चल रहा है, तो लोगों के लिए कैमरा है, चल रहा है, बात खत्म। लेकिन एक जो विज्ञान का विद्यार्थी है ना, उसके दिमाग में सवाल आएगा, यार ये कैमरा कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, गजब यार, क्या बनाया है इसको अंदर से, क्या मशीन है। समझ रहे हो इस बात को? तो ये विज्ञान के विद्यार्थी की एक खास बात है। तो पुराने जमाने में ऐसे लोग थे, बोले यार ये सूरज कैसे उगता है यार, वो यार रात को एकदम अंधेरा रहता है, एकदम बारिश कैसे होती है, ऐसे सवाल। वो चांद तारे इतनी कितनी दूर है, कैसे नापे। तो ये सवाल हमेशा से रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब भी हमने 100-150 सालों से इनको खाली ढूंढना चालू किया, हजारों साल पहले भी ये सवाल थे दुनिया में। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि पुराने लोग, तो पुराने, हमारी किताब में 2
लोगों के बारे में बात की है, दो समुदायों की। एक तो है भारत के लोग और दूसरे हैं यूनान के लोग। ढूंढ के पढ़ना ज़्यादा चाहिए तो। दोनों ने ही पदार्थ को लगभग सेम तरह से व्याख्या की थी। बोले पदार्थ चीज़ क्या है, बोले कुछ भी, मिट्टी ले ली या बोले हम खुद ले लिए। बोले यार ये पदार्थ है क्या? तो उन्होंने कहा देखो पदार्थ जो है ना वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं पंच तत्व। कोई सी भी चीज़ बोलते थे वो आप उठा लो, उसमें 5 चीज़ें हैं। तो बोले अच्छा वो क्या? तो बोलते थे कि वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। तो ये 5 चीज़ें हैं, हमारे अंदर देख लो यही है। इसीलिए आपको ध्यान है तो जो सनातन धर्म है उसमें क्या बोलते हैं कि जला दो शरीर। अगर कोई इंसान मर जाता है या कोई जीव मर जाता है तो वो दहन कर दो। तो दहन में क्या होगा कि अग्नि अग्नि में चली जाएगी, मिट्टी जो बचेगी मिट्टी में मिली जाएगी, अस्थियों को पानी में डाल दोगे पानी में चली जाएगी, जो आकाश है वो आकाश में चला जाएगा। तो इस तरह से सब कुछ विलय हो जाएगा। दफना रहे हैं तो मिट्टी में सब कुछ खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कहने का मतलब है, अब मैं आपको एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ध्यान देना। दुनिया में कितना झगड़ा है इस बात को लेकर के, अलग अलग धर्मों को लेकर के अलग अलग व्याख्याएं हैं। लेकिन अब आज एक बहुत प्यारी बात सुनना। भ से मैं लिख सकता हूं भूमि, ठीक है, ग से मैं लिख सकता हूं गगन, और वा से मैं लिख सकता हूं वायु। आ की मात्रा भी है कहने को, तो इससे मैं आ से मैं कह सकता हूं आकाश या आसमान कह लो। और न से अगर मैं चाहूं तो नीर कह सकता हूं। नीर आपको ध्यान होगा जल का पर्यायवाची होता है। तो देखा जाए तो झगड़ा है ही नहीं, ये है, ये सब है। अगर हम बहुत अच्छे बने तो हम भगवान जो अवतार हुए हैं उनके गुणों का धारण कर सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हैवानियत अपने अंदर उतार लें तो फिर हम ही हैवान हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 2 सींग वाला कोई और इंसान है कहीं और, मतलब कोई और तरह का जीव है उसको हैवान बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, दावन बोलते हैं, नहीं, हम जैसे ही है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो हम ही देव बन सकते हैं, हम ही चाहे तो दानव बन सकते हैं, गुणों की बात है। तो ये है लॉजिक भारत के और यूनान के प्राचीन दार्शनिकों का, जो बैठ के योगा करते हैं, ध्यान करते हैं। तो वो सब भी इन बातों पर उनको पता होता है कि हम इन चीजों से मिलकर के बने हैं और वो उन्हीं में लीन होने की कोशिश करते हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास में, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को, ये तो कोई पुरानी बात, आधुनिक वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं, तो पदार्थ को 2 भागों में बांटा है उसकी व्याख्या करने के लिए, भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा उन्होंने बांटा है, विभाजित किया है रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, इस पाठ में हम केवल और केवल किसकी चर्चा करेंगे? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के गुणों की चर्चा करेंगे। फिर आगे के जो पाठ आएंगे, अगली जो कक्षाएं हैं, वहां पे रासायनिक गुणों की बात भी हम करेंगे। यहाँ केवल भौतिक, भौतिक बोले तो बाहर से फिजिकल। इस पेपर को मैं फाड़ दूं तो ये भौतिक परिवर्तन, भौतिक चेंज हुआ। इसको जला दूं तो रासायनिक हो गया। समझ रहे हो इस बात को? धीरे धीरे समझेंगे इन बातों को और ज्यादा। फिर आगे चल रहे हैं अब अपन कि ठीक है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है, इसका मतलब क्या है वो समझना। पुराने जमाने में 2 विचारधाराएं थी। बोले भाई साहब पदार्थ होता है, बोले कुछ कोई भी चीज है, बोले आप सबको पदार्थ बोल रहे हो। तो आइडिया ये है कि मान लो जैसे एक पत्ती है, पौधे की एक पत्ती है हमारे पास में, भले बनाना चाहो तो आप बना लो। यहाँ पर एक पत्ती, अब सवाल क्या है यहाँ पर कि ये जो पत्ती है ना, ये रेत के जैसे टुकड़ों से बनी हुई, मतलब कणों से बनी हुई है, या ये जैसे मान लो पेड़ हमें दिखता है, पेड़ का तना, हम मान लो नारियल के पेड़ का तना है या कोई ऐसा चिकना तना है, केले का जो पेड़ है उसका तना है ऐसा मान लो, तो उसका तना चिकना है एकदम। तो बोले ये मिट्टी के जैसे जो कण है, पदार्थ उनसे बना है, या सतत है, लगातार है, पदार्थ दाने दाने नहीं है, या ऐसा है या ऐसा है या ऐसा, ऐसा विचार चला पहले के टाइम पे बहुत समय तक। लेकिन बाद में वो स्पष्ट हो गई उसकी व्याख्या कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ है, और पदार्थ के कण जो है ना वो बहुत छोटे होते हैं।
कितने छोटे होते हैं इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पदार्थ का भौतिक स्वरूप है, वो फिर कुछ भी हो, फिर वो आप हो, मैं हूं, ये कैमरा है, या कुछ भी ले लो, पदार्थ है। कुछ चीजें पदार्थ से परे भी हैं। जब हम फिल्मों में या हम कहीं पर आत्मा की बात करते हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, है ना, आप लोगों को, भूत की बात होती है, कभी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात होती है, तो बोलते विज्ञान नहीं मानता इन बातों में, सब फिजूल की बातें होती है। भगवान की जब हम बात करते हैं, बोले रहे नहीं सब फिजूल बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। अब धीरे धीरे विज्ञान भी इन क्षेत्रों में और प्रगति करने लगा है या ढूंढने लगा है कि नहीं नहीं यार है ना, कुछ तो है जो हमें नहीं पता। बहुत सारी चीजें हैं जो आज तक विज्ञान को भी नहीं पता, चल रहे हैं, शायद पता चल जाएंगे। आप हमारे अगले वैज्ञानिक बनेंगे, आप ढूंढ करके देंगे। चलिए, बहुत खुशी होगी हमें। फिर उसके बाद क्या है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप का हमारी बुक में क्या दे रखा है, एक क्रियाकलाप दे रखा है। तो क्रियाकलाप है बहुत ज्यादा आसान की पदार्थ बना हुआ है, किससे बना हुआ है, कणों से। तो अब यहाँ पर हम एक अंदाजा लगाने की केवल कोशिश कर रहे हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। तो उसके लिए एक चीज है हमारे पास में जिसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, या इसको हम लोग बोलते हैं KMnO4। ये हमारे पास में एक अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक्सपेरिमेंट में, एक सॉल्ट है ऐसा कह लेते हैं। इसको जब हम पानी में डालते हैं जरा से को, तो पूरा पानी में रंग ही रंग फैल जाता है। किताब में क्या क्रियाकलाप हमें दे रखा है किताब में कि आप क्या करो, इसको मान लो एक पानी का ऐसे भर लो, उसमें जरा सा डालो, 2 ग्राम डाल दो, उसको घुमाओ, पूरा लाल हो जाएगा। इसमें से थोड़ा सा पानी लो और ज्यादा सफेद साफ पानी में डालो उसको, फिर पूरा पानी जो है फिर हल्का गुलाबी हो जाएगा, लाल, हल्का लाल हो जाएगा। फिर उसमें से जरा सा पानी लो, मतलब क्या, उस कलर को आप फीका करते जाओ करते जाओ करते जाओ, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो उससे अपन को क्या पता चल रहा है कि यार अपन ने तो इतना सा पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, ये पाउडर लिया था, फिर इसने तो इतना अलग, मतलब क्रिस्टल इतने छोटे लिए थे, इतने सारे पानी में इसने कलर घोल दिया। तो अपन क्या करके देख रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में कि इतना सा लेंगे, उसको पानी में डालेंगे, पूरी बाल्टी में कलर ही कलर हो जाएगा एकदम। तो ये करके देखते हैं। तो दोस्तों ये है वो KMnO4 जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से। थोड़ा सा ही अपने पास में, लेकिन अपना काम हो जाएगा। और ये एक बोतल सिंपल नल का पानी भरा है अपन ने। तो देखो बहुत ज़रा सा इसमें मैं मिला के दिखाऊंगा आपको। इसको पानी को फिर पतला तो नहीं करेंगे जैसे किताब में एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है, लेकिन अपन नॉर्मल सा जो है अपना एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। मैं इतने दाने ले रहा हूँ, आप देख लो इसको, ठीक है। तो ये आपके सामने इसको लेकर अपन यहाँ डाल देते हैं। आप ये देखो, इसको बंद कर रहा हूँ मैं, इसको हिला के, अब भी एक घुल रहा है अच्छे से। अच्छा, इतना बचा है क्या अभी तक है? मजाक कर रहा था मैं आपको। तो खैर हो गया ना एक्सपेरिमेंट। तो ये देखो कितना लाल हो गया है ये पानी, केवल कितने से दानों से। मतलब ये जो अपने पास इतना है, ये लगभग 5-6 लीटर से भी ज़्यादा पानी को ऐसे कलर में बदल सकता है। 1 लीटर तो है ही है, 1 लीटर से कम है, 600 ml होगा आई गेस, 800 750 ml है। लेकिन इसमें पूरा गुला कहाँ है? हाँ, पूरा नहीं टूटा अभी तक। ये रहे, ज़्यादा कर सकते हैं, इस 20 लीटर हो जाएगा कम से कम, 20 से 30-40 लीटर। ठीक है। तो निखिल सर कह रहे हैं कि इतने से अपन 20 लीटर लगभग पानी को जो है इस कलर में बदल सकते हैं। तो अगले साल होली आप पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मत खेलना, इसके लिए नहीं सिखाया मैंने आपको। चलो, तो फिर कैसा लगा एक्सपेरिमेंट? मजा आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। खैर, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पदार्थ के कुछ एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म दे रखे हैं। अभिलाक्षणिक ऐसे कह सकते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पदार्थ के। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है। तो आ जाओ, देखो पहला पदार्थ का गुणधर्म क्या है हमारे पास में? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ जो भी है उसके कण जो है उनके बीच में खाली जगहें हैं। अच्छा, तो कैसे? जैसे किसी गैस को बहुत ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, संपिंडित कर सकते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, हमारे घर पे हम लोग जो गैस का सिलेंडर जलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं LPG या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये गैस है, उसको क्या किया हमने, ऐसे पिचकाया, पास में लाते गए, तो वो उसके कण पास पास आ गए, उसको एक सिलेंडर में हमने भर दिया।
तो कहने का मतलब ये है कि गैस के कणों के बीच में जगह है, ठीक है। और उसके अलावा क्या कह रहे हैं, जैसे पानी या नमक, पानी में या नमक में जब हम शक्कर घोलते हैं, पानी में जब हम शक्कर या नमक घोलते हैं तो क्या होता है कि जो हमने घोली शक्कर या जो थोड़ा सा नमक घोला वो पूरा घुल के उसमें गायब हो जाता है। और यहाँ क्या है, हमारी बुक में क्रियाकलाप हमें दिया है। क्रियाकलाप क्या है कि जैसे मान लो पानी का गिलास है, इसमें यहाँ तक हमने मान लो पानी भरा है, और इसमें मान लो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से एक खाने वाला जो छोटा चम्मच होता है ना, वो इसमें मान लो हम लोग क्या डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। अब होगा क्या कि इसको जब हम घोलेंगे तो पूरा घुल जाएगा, और उस वक्त मान लो हम इस गिलास पर निशान कर देंगे, कांच के गिलास पर, कि इतना इसमें नमक, इतना पानी का लेवल है। तो हमारे दिमाग से तो क्या होना चाहिए कि नमक जब घोला तो पानी ऊपर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नमक पूरा गायब हो जाएगा उस पानी में, और पानी का स्तर भी ऊपर नहीं आता है। ये वाला एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये आप खुद भी अपने घर पे कर सकते हो, ठीक है। पानी आप बस पहले निशान लगा लेना, पानी का स्तर ऊपर नहीं। तो इससे मतलब क्या निकलता है कि जो नमक या जो शक्कर के छोटे छोटे कण थे पदार्थ के, वो क्या हुआ कि इस पानी में, पानी के कणों के बीच में जगह है। जैसे अगर हम पानी के कण बनाएं तो ये पानी के कण है मान लो इस तरह से, और इनके बीच में नमक के कण जाकर के स्थित हो गए। इनके बीच में ये जगह है काफी सारी, तो नमक के जो छोटे छोटे कण बने वो इनके बीच में जाके फिट हो गए। अब आप ये मत बोलना कि ऐसा सर फिर तो किताबें नमक घोल दें, मतलब वो तो स्तर ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। आप बोलो पूरी नमक की थैली लेके इसमें खाली कर दो, अरे वो पूरा पानी भरा था, नमक भरा था, ऐसे नहीं। घुल कितना रहा है, ऐसा भी नहीं कि 5 चम्मच डाल दिए सर हमने तो एक गिलास में, नमक ही पड़ा था, पानी ऊपर आ गया। नमक घुलना बंद हो जाता है एक स्तर पर, मतलब एक लेवल पर आकर के फिर नमक घुलना बंद हो जाता है आगे। तो ऐसे नहीं कह रहे, जितना घुल जाए तो उस केस में उसका स्तर ऊपर नहीं आता है मेरे दोस्त। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप खुद से इसको देख सकते हो। फिर इसके बाद हम चल रहे हैं दूसरे गुणधर्म पर। ये पदार्थ का दूसरा अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। अच्छा, क्या है गुणधर्म? कि पदार्थ के कण जो है ना वो निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। जैसे पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा बोले तो चलने वाली एनर्जी, या चलते वक्त पदार्थ में जो ऊर्जा होती है वो, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो किसी के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और आपसे आके भिड़ जाए, जैसे एक छोटा बच्चा है बहुत तेज चला रहा है, आपसे आके टकरा जाए तो लगेगी। एक बच्चा है मान लो ऐसे ऐसे चला रहा है, बच्चे की तरह आके टकराता है, कुछ नहीं हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज्यादा रोल है। तो हर पदार्थ के कणों में क्या काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम क्या करें, किताब में क्रियाकलाप बता रहे हैं, अगरबत्ती जला दे कमरे के उस कोने में, वहां खड़े हैं, खुशबू आ रही, आहा, तो वो जो धुआं है ना, तो वो पदार्थ है, उसके कणों में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो दूर तक उसकी खुशबू अपने को आ रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो गैस में जो है ना गतिज ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा है, उससे कम द्रव में है, और उससे भी कम किसमें है, ठोस में है। मतलब ठोस के कण जो है ना उनमें गतिज ऊर्जा बहुत कम है, न्यूनतम है। पानी में थोड़ी है, थोड़ा हिचोले खाता रहता है पानी, हिचकोले, और गैस में देखें तो बहुत ज्यादा है। फिर क्या कह रहे हैं, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका क्या उदाहरण है, जब गर्म खाना होता है ना, उसकी खुशबू दूर तक आ जाती है, किताब में से लिखा हुआ है। तो क्या हो रहा है कि गरम गरम जो है ना, तापमान ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पदार्थ के कण इधर उधर भाग रहे हैं ऐसे हवा में पिचक पिचक करके, तो वो दूर तक भी आ जाते हैं। लेकिन ठंडा खाना होता है तो उसकी खुशबू नहीं आती, क्योंकि ठंडे कणों के पास गतिज ऊर्जा इतनी नहीं होती। तो वही बात है कि तापमान जब बढ़ जाता है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसका मतलब ही यही है कि पदार्थ के जो कण है वो हमेशा कैसे हैं, गतिशील है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसको हम लोग कह रहे हैं विसरण। ये यहीं पर आता है तो यहीं पढ़ रहे हैं, बाकी ये अलग से एक पॉइंट है, टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आगे भी हम बायो में पढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखना इसको। विसरण का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसका मतलब होता है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे मान लो इस कमरे में थोड़ा ठंडक रखने के लिए एसी चला रखा है, तो कमरा ठंडा है, लेकिन अभी जैसे ही दरवाजा खुलेगा
तो बाहर तो ठंडक नहीं है, तो क्या होगा, अपने आप से जो ठंडी हवा के कण है अपने आप, मैं धक्का नहीं दूंगा, गेट से बाहर जाना चालू हो जाएंगे। विसरण में क्या होता है, कोई एक पदार्थ जहां पर वो ज्यादा है वहां से वहां चला जाता है अपने आप से जहां वो कम है, या जो दो पदार्थ है वो मिलने लग जाते हैं अपने आप से, बाहर की गर्म हवा अंदर की ठंडी हवा से अपने आप मिलने लग जाएगी। अच्छा, जैसे मान लो पानी है, उसमें हम क्या करें कि ना कुछ और डालें, शरबत मान लो डालते हैं अपन, या कुछ ऐसा और, तो दोनों अपने आप से एक दूसरे में मिलने लगे। ऐसा नहीं होगा कि शरबत ऊपर उठ जाएगा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा अंदर, ऐसा तो जिद करेगा ही नहीं, वो अंदर जाएगा, धीरे धीरे पानी से वो अपने आप से मिलने लग जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है ना, ये क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। अगरबत्ती का धुआं है अपने आप कमरे में फैल जाता है, ये क्या है, ये विसरण कहलाता है। तो ये पदार्थ के कण क्योंकि गतिशील है इसीलिए विसरण उनमें हो पा रहा है, ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब उसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पर भी क्रियाकलाप की बात हो रही है, तो ये क्रियाकलाप में मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखो। इसमें ये दिखाया है कि अगर हम जैसे मान लो इंक डाल रहे हैं पानी में या किसी चीज में, फिर उसको धीरे धीरे कैमरा में रिकॉर्ड करके देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हमने तो टपका छोड़ा इंक का, लेकिन अंदर वो किस तरह से फैल रही है। कि इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के कण जो है वो गतिशील हैं, जो धुआं है वो फैल रहा है। तो यही जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारी किताब में भी हमें करने के लिए कह रखे हैं कि आप खुद घर पे भी कर सकते हो। शाही लो थोड़ी सी, उसको पानी पे टपक करके डालो तो फैलने लग जाएगी। अब वहाँ किताब में क्या लिखा हुआ है, एक बार ठंडे पानी के साथ करके देखो और एक बार गर्म पानी के साथ करो, आप नोटिस करोगे कि ठंडे पानी में बहुत धीरे धीरे वो शाही फैलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे तापमान कम हुआ, पानी मतलब ठंडा हुआ, तो गतिज ऊर्जा जो है उस शाही की या उन पदार्थ के कणों की वो कम हो गई। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी कब, जब गर्मी ज्यादा होगी बोले तो तापमान ज्यादा होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा कम होगी कब, जब तापमान कम होगा बोले तो ठंडा होगा। और गर्म पानी में जैसे ही आप शाही डालोगे ना तो जल्दी अपने आप है, आपको नहीं घोलना, अपने आप होगा। ठंडे पानी में अपने आप बहुत धीरे धीरे होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास में तीसरा पदार्थ के जो है गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म है हमारे पास में कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आप लोग को मैं आकर्षित करता हूँ शायद थोड़ा बहुत, यहाँ लिख के बता देना कमेंट सेक्शन में या कहीं और ठीक है, मुझ तक पहुंचा देना अपनी बात, पता तो चले। आप लोग मेरे को बहुत आकर्षित करते हो, बच्चे मेरे को बहुत आकर्षित करते हैं। जहाँ बच्चे ऐसे बैठे थे ना, 100 बच्चे होते, सर पढ़ना है, आ जाओ बेटो पढ़ेंगे फिर अपन, तो बहुत मजा आता है उसमें। तो फिर तो यहाँ पर भी वही है कि पदार्थ के जो कण हैं वो भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज ठोस है, जैसे ये रिमोट है, तो इसके जो कण हैं एक दूसरे को बहुत जोर से आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे पर बहुत पक्का वाला बल लगा रहे हैं। जैसे पानी है, पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं लेकिन इतना जोर से बल नहीं लगा रहे, इसीलिए ऐसे ऐसे पानी झूलता रहता है, इसीलिए उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता। अभी वो आगे अपन पदार्थ की अवस्थाओं में और व्याख्या से देखेंगे। वैसे ही गैस के कण भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, इसीलिए तो फैल जाता है। कोई सी भी गैस क्या फैल गई पूरी पूरी, तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो आप देखो, पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन कणों को एक दूसरे के साथ बना के रखता है। अब जैसे ये बोर्ड है, ऐसे नहीं कि कल तक सब फैल जाएंगे, एक एक कण इसका पूरे रूम में फैल जाएगा, अगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके कण एक दूसरे को बल लगा के खींच के बैठे, चिपका करके बैठे। फिर कह रहे हैं कि निम्नानुसार पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला बल पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है। क्या मतलब है इसका? ठोस में बल सबसे ज्यादा लगता है, उससे कम जो है कणों के बीच में बल लगता है वो द्रव में लगता है, और द्रव से कम जो बल लगता है वो गैस में लगता है। ये बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद में जो है टॉपिक हम लोग आज यही खत्म करते हैं, और कुछ एक आध प्रश्न जो हमने आज पढ़ा आज की कक्षा में, आप पहली कक्षा है, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बातचीत भी होनी चाहिए अपनी। तो पहली कक्षा में जो हमने पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न है किताब के ही, आप स्वयं भी इनको कर सकते हो खुद भी। जैसे पहले, निम्न में से कौन सा पदार्थ है? कुर्सी है, वायु है, स्नेह, घृणा। स्नेह घृणा तो भावना हो गई, तो ये है ना, ये पदार्थ नहीं है। बादाम, विचार, शीत, नींबू। ठंड विचार नहीं, ठंड पदार्थ नहीं है, ठीक है, विचार पदार्थ नहीं है। और बाकी इत्र की सुगंध जो है इसको भी हम मैटर में कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुगंध, उसके दो मतलब है। अगर जो इत्र की वो फैल रही है बाहर गैस,
तो उसको तो पदार्थ कहेंगे, लेकिन जो भावना हमारे मन में आ रही है, आहा मस्त सुगंध है, मीठी मीठी, तो वो फीलिंग जो है वो पदार्थ नहीं है। बाकी पदार्थ क्या क्या है, कुर्सी है, वायु है, बादाम है, नींबू पानी है, तो ये सब पदार्थ के उदाहरण है। और क्यों है? क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान है और कुछ ना कुछ स्थान घेर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे कि कारण बताने कि गर्मा गर्म खाने की जो गंध है वो कई मीटर दूर से हम तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? उत्तर लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, आप खुद से देख सकते हो। बाद में टेलीग्राम से मैं आपको बता ही चुका हूँ। टेलीग्राम अगर आपको जुड़ना करना नहीं आता ना तो बहुत सरल है। टेलीग्राम की एप्लीकेशन है अपनी, सॉरी टेलीग्राम तो खुद की एप्लीकेशन है, वहां पर लर्न शेयर का खुद का चैनल है। तो अगर आप जानना चाहो तो फोन ऑन करके भी पूछ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप खुद से भी कर सकते हो। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? भाई अगर मानो ऐसे अपन पानी में छलांग लगाएं और पानी जगह ना दे, पत्थर की तरह हो जाए, तो हाथ पैर टूट जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि स्विमिंग पूल में वो जो पानी है या कोई भी इस दुनिया में पानी है, उसके कणों के बीच में क्या है? स्पेस है, जगह है। बोले तो ये हमने पढ़ा था ना, पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है कि पदार्थ के कणों के बीच में जगह होती है, स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। तो वही गुण यहाँ पर एक तो प्रेक्षित हो रहा है, और दूसरा गुण क्या प्रेक्षित हो रहा है कि पदार्थों के जो कणों के बीच में, जल के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बल थोड़ा कम है, इसलिए वो जो गोताखोर है, जो डुबकी लगा रहा है, जो छलांग लगा रहा है पानी में, वो पानी को हटा पाता है। समझ आई? फिर अगला हमारे पास में क्या प्रश्न है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो आगे जो हमने पढ़ी कि भाई पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील है, और एक अपन ये भी लिख सकते हैं, हालांकि ये भौतिक स्वरूप में दिया हुआ है किताब में, लेकिन हम लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? इतने छोटे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज की कक्षा समाप्त करते हैं हम लोग, और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप ये जाकर के टेलीग्राम से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा है आपको हमारा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वो जो है ना पास में उसको भी दबा दो, ताकि नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और यहाँ जुड़िए, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो संपर्क कीजिए। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। केवल ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मार्क्स पाओ, सबको लाभ देगा, क्या प्रॉब्लम है? कंपटीशन अच्छा होगा तभी तो पढ़ने का मजा आएगा ना। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।